अगर आपको भी ये लगता है कि इस झमाझम बारिश का आनंद आप गर्मा गर्म चाय के साथ कचौरी पकौड़ी और समोसा खाकर ही ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पोई के इन दो नाश्तों को एक बार बनाकर तो देखिए। ये हेल्दी और टेस्टी से नाश्ते आपको पसंद आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी कभी होता है ना कि हमारा शरीर और हमारी हेल्थ हमें तला भुना खाने से रोकती है। अगर ऐसा है तब भी आप पोई के इन स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्तों को बेफिक्र होकर खा सकते हैं और इस बारिश के मौसम का पूरा आनंद ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, पोई के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछकर उसका सारा पानी सुखा लेंगे। फिर एक बेलन की मदद से बेलकर उसे फ्लैट कर लेंगे। ऐसा करने से हमें नाश्ता बनाने में आसानी होगी। अब यहाँ पर मैंने ली है 1 कप भीगी हुई चने की दाल। आप चने की दाल की जगह मसूर की दाल ले सकते हैं या फिर मूंग की दाल भी ले सकते हैं। और अगर आपको दाल नहीं खानी है तो आप चावल भी ले सकते हैं या फिर आप दाल और चावल दोनों को आधा आधा भी ले सकते हैं। अब दाल का सारा पानी निखार कर इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे, क्योंकि इसके बाद हमें दाल को पीसना है। पर दाल को पीसने से पहले इसको और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए और तीखा चटपटा बनाने के लिए मिलाएंगे इसमें 2 से 3 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक, 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा, चौथाई चम्मच हींग, 2 कश्मीरी लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक और चौथाई चम्मच हल्दी। इसके बाद हम दाल को हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगती है तो आप 1-1 चम्मच कर ही पानी डालें। एक साथ बहुत सारा पानी न डालें, क्योंकि हमें दाल को गाढ़ा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब एक जाली वाला बर्तन लेंगे और इसमें हर तरफ अच्छे से तेल लगा लेंगे, क्योंकि आज इस नाश्ते को हम स्टीम करके बनाएंगे। और हाँ, साथ में हम एक बहुत ही टेस्टी सी सब्जी भी बनाकर तैयार करेंगे। तो अब क्या करेंगे, पोई के पत्ते में जो हमने दाल वाला मसाला बनाया था उसे अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे। इसके बाद जो पत्ती के सामने वाला टिप वाला भाग है वहाँ से हम इसको हल्के हाथों से टाइट रोल करेंगे। मैंने तो एक पत्ते का एक ही रोल बनाया है। आप चाहे तो एक रोल बनाने के लिए 1 से ज़्यादा पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट में जोड़ वाला भाग है उसको हम जाली की तरफ नीचे रखेंगे और इसी तरह हम सारे पत्तों को तैयार कर लेंगे। अब अगर आपके पास पोई के पत्ते नहीं हैं तो फिर आप लौकी, कद्दू और अरबी के मुलायम पत्तों से भी ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप दाल भी नहीं पीसना चाहते हैं तो आप बेसन का गाढ़ा घोल बनाकर उसमें अपनी पसंद के मसाले डालकर भी ये नाश्ता बना सकते हैं। अब तो मैंने आपको कितने सारे ऑप्शन दे दिए। अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है इस नाश्ते को नहीं बनाने के लिए, और बनाएंगे तो आपको पसंद तो आ ही जाएगा। अब पत्तों के सभी रोल तैयार करने के बाद इन्हें 10 से 12 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। इसके बाद हम इन्हें ठंडा करेंगे। वैसे तो आप इसे इस समय भी खा सकते हैं, पर टेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, सभी रोल को ठंडा करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और आप मुझे बता भी सकते हैं, क्योंकि मुझे इसी से पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है या नहीं। सभी रोल को हमने काटकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसको आपको पास से भी दिखाती हूँ। ये देखने में ही कितना सुंदर लग रहा है ना। अब करते हैं अपने पहले वाले नाश्ते को बनाने की तैयारी। अब कढ़ाई में 1 चम्मच घी गरम करेंगे और कढ़ाई को घुमाकर घी को चारों तरफ फैला लेंगे। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। और जब घी गरम हो जाएगा तो डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सफ़ेद वाले तिल। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। जब तड़का तैयार हो जाएगा तो इसमें कटे हुए रोल डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हल्के हाथों से लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए ही हम नाश्ते को फ्राई करेंगे। तो तैयार है पोई के पत्तों का स्वादिष्ट, हेल्दी और सॉफ्ट सा नाश्ता। आप चाहें तो इसमें खाते समय थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं।
तो आप भी एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो अब दूसरे नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। अब पैन को घुमाकर तेल को अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो एक एक करके सारे ही पीस को हम तेल में डाल देंगे। गैस की आंच को हम धीमा ही रखेंगे और सभी पीस को हम अलटते पलटते हुए बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो जो ये नाश्ता है ये बाहर से कुरकुरा और अंदर से एकदम खस्ता बनकर तैयार होगा। तो मैंने तो दोनों ही तरीके से इसे बनाकर ट्राई किया और मुझे दूसरा वाला तरीका ज़्यादा पसंद आया। आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा ना, दोनों ही नाश्ते को बनाना कितना आसान है। अब बना लेते हैं पोई के पत्तों की सब्जी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने पैन में लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे 2 से 3 तेज पत्ता और 1 टुकड़ा दालचीनी का। साथ में डाल देंगे 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। गैस की आंच को हम धीमा ही रखेंगे और प्याज को कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज के फ्राई होने तक एक मसाला पीसकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मिक्सी के जार में लेंगे 2 टमाटर, 8 से 10 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक, 3 से 4 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च और सभी चीज़ों को पीसकर एक महीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। आज इस सब्जी को मैंने आयरन के बर्तन में बनाया है, क्योंकि इसमें बना हुआ खाना टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है। तो अगर आपके पास भी ये बर्तन है तो आप इसी में सब्जी को बनाकर तैयार करें। प्याज अच्छे से भून गए थे तो उसमें मैंने पिसा हुआ मसाला भी डाल दिया, साथ में डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक। अब गैस की आंच को हम धीमा ही रखेंगे और लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च या फिर तीखी वाली लाल मिर्च और मसालों को भी कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो जितनी तसल्ली के साथ और जितने अच्छे से आप मसाले की भुनाई करोगे उतना ही अच्छा आपकी दाल और सब्जी में टेस्ट आएगा। तो कभी भी जल्दीबाजी ना करें, मसालों को अच्छे से तसल्ली के साथ ही भूनकर तैयार करें। आपका खाना हमेशा ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। अब मसाले में थोड़ा सा पानी डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। गैस की आंच को हम धीमा ही रखेंगे और ढक्कन लगाकर मसाले को तेल के अलग होने तक पका लेंगे। ये ग्रेवी बनाने में आसान भी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप इससे राजमा, छोले, पनीर कोई भी सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन गया है। अब आपको जितनी भी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 गिलास पानी डाला है। इसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अब एक उबाल आने तक हम गैस की आंच को तेज रखेंगे और जैसे ही ग्रेवी में उबाल आएगा हम वापस से गैस की आंच को कम कर देंगे। अब हमने जो फ्राई करके पोई के पीस तैयार किए थे उन्हें हम ग्रेवी में डाल देंगे। तो इन पीस को आप चाहे तो नाश्ते की तरह खा लो या इस तरह से ग्रेवी में डालकर आप इनकी सब्जी बना लो। दोनों ही तरह से ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए हम सब्जी को और पकाएंगे और हमारी स्वादिष्ट सी पोई के पत्तों की सब्जी बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही हेल्दी, टेस्टी और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप भी बनाइए, खाइए और खुश रहिए।